आज की जो वीडियो है वह सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसमें ना तो कोई क्राइम है और ना ही कोई मर्डर है। इसमें सिर्फ लड़कियों की एक खास जानकारी के लिए बनाई है, इसलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि क्यों न ये लड़कियों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, जो कि लड़कियों के जैसे कि कॉलेज का एग्जाम हो, शादी का प्रोग्राम हो या घर में कोई पूजा पाठ का फंक्शन हो। और उनकी सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि उनके ये सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है कि कहीं मेरी एग्ज़ाम के टाइम पर मेरा जो पीरियड टाइम है वह ना आ जाए। पूजा पाठ या घर में अन्य और कोई प्रोग्राम हो, उन सब में यही दिक्कत रहती है कि कहीं मेरी ये पीरियड डेट है यह है इस प्रोग्राम के अंदर ना आ जाए। और इसके लिए लड़कियां हैं ये अलग अलग तरीके अपनाती हैं, जिससे कि जो ये डेट का टाइम है यह है इस जो ये प्रोग्राम हमारी पूजा पाठ वगैरह चल रही है या फिर घर में और कोई फंक्शन है, इस फंक्शन के बीच में ना आ जाए तो इससे हमारे कोई दिक्कत नहीं होती। इससे लड़कियां हैं यह अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनके जो प्रोग्रामों के अंदर ये डेट ना आ जाए, इसीलिए ये लड़कियां हैं ये अलग अलग जो दवाइयाँ मिलती हैं वो उन दवाइयों का उपयोग करती हैं। और ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो कि उसने अपने जो पीरियड की डेट है वह टालने के लिए उसने कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया था। और जो पीरियड की डेट टालने के लिए उस लड़कियों ने उस दवाइयों का इस्तेमाल किया था, उस दवाइयों की वजह से उस लड़की है वह लड़की एक बीमारी से ग्रसित हो जाती है और आखिरकार उस लड़की की मौत हो जाती है। आज की इस घटना का खुलासा 14 अगस्त को, और हर साल 14 अगस्त को एक पेड कास्ट होता है। और जो कि पेड कास्ट होता है ना, इसी के अंदर एक वैक्सुलर सर्जन डॉक्टर होता है विवेकानंद, उसको बुलाया जाता है, जो कि बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर होते हैं। और फिर उससे जो डॉक्टर है उसके साथ कई अन्य सवाल किए जाते हैं और उन सवालों के बीच में उससे एक ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि मतलब आप कोई ऐसा सवाल बताइए जिसमें लड़कियां ज्यादातर यूज में करती हैं और वह लड़कियों के लिए शायद खतरनाक भी साबित हो सकता है। वह बताता है कि शायद मैं उस समय बेंगलुरु के अस्पताल में था और वह सागर अस्पताल में था उस टाइम पर। और वहां पर एक लड़की आती है अपने दोस्त के साथ और वह लड़की बोलती है कि डॉक्टर साहब, मेरी ये जो जांग है पक्की पैर की और यह सुन्न होती जा रही है और मेरे जैसे कि शरीर में इसने जैसे सुनपन होता जा रहा है। फिर जो डॉक्टर साहब वह उस लड़की से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जो ये दिक्कत है ये कब से हो रही है, तो वह लड़के बताते हैं कि डॉक्टर साहब, ये जो दिक्कत है ये पिछले महीने में हमारे घर में एक पूजा का प्रोग्राम था, उसी पूजा के प्रोग्राम के टाइम पर ही जो मेरे पीरियड की डेट है वह डेट थी। तो मैंने उस डेट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने जो हार्मोन्स चेंज करने के लिए जो गूगल की व ग्रेज में सर्च कर गूगल और यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ दवाइयाँ थी वह सर्च कर और मैंने वह दवाइयाँ ली थी। और फिर मैंने वह दवाइयाँ ले ली और जो मेरे जो पीरियड की टाइम था वह आगे बढ़ गया था और जिसके बाद मेरे ये दिक्कत हो रही है। और उस टाइम पर तो मेरा जो पूजा पाठ का काम था वह बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन उसके यानी कि दूसरे या तीसरे दिन से जो मेरा पैर है वह नीचे से सूना होता जा रहा है, जो पैर की जांघ है वह सूनी हो रही है, इसमें एकदम से सूनपन आ रहा है। और जो मेरा पेट है उस पेट में भी मेरे दर्द हो रहा है। और फिर यहाँ पर जो डॉक्टर विवेकानंद है वह इस लड़की की जांच करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में इस लड़की की जो नाभि होती है, नाभि के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां पर जो कि ये पीरियड का ब्लड जाता है, उस जो नस होती है उस नस के अंदर इस लड़की के यानी कि ब्लड का थक्का जम जाता है। और डॉक्टर इस लड़के का जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर इस डॉक्टर को पता चल जाता है कि इस लड़के को एक डीपीटी नाम की बीमारी होती है वह हो चुकी है, और जो कि आंत के अंदर और शरीर के अंदर जो और नसें वगैरह होती है उनमें खून का थक्का जमना होता है, यानी कि खून का गाढ़ा होना होता है। फिर ये डॉक्टर इस लड़की से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी है और तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारे पापा है उनको या तो मेरी फोन पर बात करवा दो या तुम्हारे पापा को यहाँ पर बुला लो। फिर वह लड़की है वह अपने पिताजी को बुला लेती है और जब उसका पिताजी आता है तो ये लड़की जो डॉक्टर होता है वह उस लड़की के पिताजी से कहता है, तो लेकिन जो उस लड़की का पिताजी है वह किसी भी जो डॉक्टर वह उस लड़की के पिताजी से कहता है कि या तो हमें इस लड़की को भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो इस लड़की की जान को खतरा है।
और फिर जो उस लड़की का पिता है वह भर्ती करने के लिए यहाँ पर मना कर देते हैं। वह कहता है कि डॉक्टर, हमारे जो आसपास के लोग हैं और अन्य लोग हैं वह पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी की क्या दिक्कत हो गई है, तो हम उन लोगों को क्या बताएंगे कि हमारी बेटी की कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है, तो डॉक्टर साहब हम कल घर पर सलाह मशुरा कर कर हम इस जो हमारी बेटी है इसको कल ले आएंगे और भर्ती कर देंगे। फिर वह जो पिता है वह अपनी बेटी को जबरदस्ती घर पर ले जाता है और फिर रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास है। और फिर वो डॉक्टर कहता है कि वहां पर मुझे फोन आता है रात के 2 बजे के आसपास। वह कहते हैं कि साहब एक इमरजेंसी हालत में एक लड़की आई है जिसकी सांसें नहीं चल रही है और वह लड़की शाम को आपको दिखाकर गई थी। फिर ये डॉक्टर विवेकानंद है, यह फौरन हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर देखता है तो और फिर वह डॉक्टर आकर देखता है कि इस लड़की की हालत बहुत गंभीर है। वह देखते ही देखते जो डॉक्टर है, ये लड़की है, ये एकदम से सांस तोड़ देती है और इसकी मौत हो जाती है। और फिर यहाँ पर घर में परिवार में एकदम से कोहरा मच जाता है। अगर डॉक्टर का कहना है कि अगर ये पिता टाइम पर वह मेरी बात मान लेता तो शायद ये लड़की थी आज बच जाती। और ये जो डॉक्टर है ये अपने पॉडकास्ट जो होते हैं उसमें बताता है कि ये जो लड़कियां हैं ये हार्मोन्स को वो चेंज करने के लिए जो दवाइयां खाती हैं, जैसे कि ये दवाइयां काम कैसे करती हैं उन्होंने ये भी बताया। उन्होंने बताया है कि कोई भी अपने पीरियड के टाइम को आगे बढ़ाने या फिर रोकने की जो दवाइयां खाती हैं उससे यह तो ये दवाइयां खाने के बाद खून होता है, जो ब्लड होता है वह बाहर निकलता है, वो उसको गाढ़ा कर देता है। और कभी कभी ये ब्लड इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि जिससे कि ये नसों में जम जाता है और फिर ये ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसे यह मेरे जो हाथ पैर कान आदि होते हैं इनमें यह काम करने बंद कर देते हैं। और दोस्तों इसका कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि अगर जो लड़कियां हैं ये है अपने पीरियड को टाइम डेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए दवाइयों वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हाँ यह है एक कुदरत की देन है, इसी के हिसाब से इसे चलने दें। और जो ये दर्द है दवाई है इसके खिलाफ इसमें ना लें और इसको जो जो दर्द पीड़ा होती है इसको कुछ रिलीफ दिला सकते हैं। और इसमें तकिया वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें गर्म हॉट होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही जो चाय कॉफी वगैरह होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने घर वालों की अन्य की हेल्प लेकर आप आराम भी कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको ही घर में काम करना पड़े। और अगर अकेली महिला हो तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो आप दिक्कतों का सामना भी करना चाहिए आपका। और इसमें मेरा व्यूज कम, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम आपको क्राइम की और ऐसी ही वीडियो बताएं। हमें यह आपके लिए एक जानकारी भी जरूरी है कि जो कि एक जरूरी जानकारी है। दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा आपको जागरूक करना ही है, न कि किसी को दिल का ठेस पहुंचाना, न तो किसी को परेशान करना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।